एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल क्वेश्चन पेपर नाम से हमारा एक नया चैनल है। इस पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ दैट इज़ केमिस्ट्री का ही है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर मास्टर्स का। सो वही सेम रहेगा कि 3 घंटे का होने वाला है, टोटल 80 मार्क्स का है। और सेम वही चीज़ें हैं कि आपका जो मैंने पहले भी 2 पेपर हम अपलोड कर चुके हैं। जिस बच्चों ने वो वीडियो देखी है तो ईजिली मतलब पता ही लग जाएगा कितने अटैम्प्ट करने हैं, कितने कितने नंबर के हैं, कैसे क्या है। बट कोई नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें क्वेश्चन 1 जो होगा वो कंपलसरी होगा। ठीक है, 16-16 मार्क्स के मतलब ईच क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन होगा, टोटल 80 बन जाएगा और 3 घंटे का पेपर है आप लोगों का। जो पहला क्वेश्चन है उसके हम डिस्कस कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, व्हाट इज़ अ SNI मैकेनिज्म। SNI मैकेनिज्म बहुत सिंपल है भाई। ये आपने करना है SN1 SN2 SNI। ठीक है, इन्वर्जन मैकेनिज्म है ये। ठीक है, ये करना है। बी है व्हाट आर नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। क्लासिकल कार्बोकेटाइन होते हैं, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन होते हैं। तो इन्होंने पूछा क्या होते हैं, एग्जाम्पल देके आप बता देना, बहुत सिंपल एंड ईजी है। उसके बाद व्हाट इज इप्सो अटैक। आइप्सो अटैक क्या होता है उसके बारे में आपने बताना है, बहुत सिंपल है। स्माइल रीअरेंजमेंट दिच इज़ अ रिएक्शन है, तो ये आपने एक्सप्लेन करनी है कैसे क्या है, कौन सा क्या रिएक्टेंट है, क्या रिएजेंट है, यूज़ करके क्या बनता है फाइनल प्रोडक्ट, वो आपने बताना है। स्माइल्स रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट है व्हाट डू मीन बाय एमोनोलिसिस ऑफ एस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़। रिएक्शंस एक पूरा चैप्टर है, इस पर पूरा टॉपिक है आप लोगों का, जिसमें बहुत सारी रिएक्शन विद मैकेनिज्म। ठीक है ना, तो उसमें से देखो एक क्वेश्चन में दे भी दी है कि आपने एस्टर की एमोनोलिसिस करनी है और क्या प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, व्हाट इज़ अ पायरोलिटिक एलिमिनेशन। पायरोलिटिक एलिमिनेशन बताना है। ठीक है, व्हाट इज ENE रिएक्शन। इन रिएक्शन कौन सी होती है वो आपने बतानी है। एच पार्ट में दिया है कि व्हाट आर द 1,3 डायपोलर साइक्लो एडिशन, गिव एग्जांपल। आपने 1,3 डायपोलर साइक्लो एडिशन के बारे में बताना है और उसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। 16 मार्क्स कैरी करेगा, कंपलसरी है, कर लेना ये। ठीक है, यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट में से आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता है। आप दोनों क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट क्या कहता है, डिस्क्राइब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो नेबरिंग ग्रुप होता है उसके पार्टिसिपेशन, उसका क्या रोल है, आपने उसे एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करना है। बी पार्ट में है कि आपने एक्सप्लेन करना है सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर के अफेक्ट को, अफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर के अफेक्ट को एक्सप्लेन करना है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप इन एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जो है इनका क्या इफेक्ट है, ये आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 9 मार्क्स का ये। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताना है। और उसके बाद इसमें जो होते हैं ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ये आपको दे रखे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, BSc में भी है ये। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल, ये भी BSc में है। ठीक है, मास्टर्स में आप आ गए हैं तो आपको पता ही होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद जो ये है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसका आपने मैकेनिज्म बताना है, क्योंकि देखो यहाँ पे 5 नंबर में पूछा गया है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिट सेकंड है। यूनिट सेकंड में से 4th क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, डिस्क्राइब द बेंजाइन मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपने बेंजाइन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है बेंजाइन में। ठीक है, 6 नंबर में है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर इन एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपने इसमें क्या एक्सप्लेन करना है भी, सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर का क्या इफेक्ट है जब आप एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं। डाइजोनियम कपलिंग विद मैकेनिज्म, ये एक्सप्लेन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका BSc में है। विद मैकेनिज्म इसने पहले ही बोल दिया, यदि ये नहीं भी बोलता तो भी आपको मैकेनिज्म तो बताना ही था, क्योंकि 5 नंबर में क्वेश्चन है। सिर्फ ये बताने से ये नहीं होगा कि आपका ये कम्प्लेक्स बन गया, ये कंपाउंड बन गया है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। 5th जो क्वेश्चन है वो क्या है, डिस्क्राइब द फ्लोविंग, जिसमें जो है वॉन लिस्टर रिएक्शन है, गटरमैन-कोच रिएक्शन है, सोमेल्ट-हजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। ये आपने मैकेनिज्म के साथ बतानी है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ मैकेनिज्म छोड़ना नहीं है, मैकेनिज्म के साथ आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, यूनिट थर्ड में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, जिसमें आपका 6 का ए पार्ट है। कंपेयर द रिडक्शन ऑफ कार्बोनियल कंपाउंड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये दोनों के दोनों एक मतलब क्या कहते हैं, रिडक्शन ऑफ कार्बोनियल कंपाउंड, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो
इनके साथ आपने एक्सप्लेन करनी है, तो यहाँ पर मैकेनिज्म के साथ आएगी, ये मैकेनिज्म है, याद रखना मैकेनिज्म के साथ है, रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, नेमिंग रिएक्शन है। डिस्क्राइब द मैकेनिज्म बेंजोइन कंडेंसेशन एंड विटिग रिएक्शन। भाई मतलब इसमें जितने भी रिएक्शन है विद एग्जांपल उन्हें टिप्स पे करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी इस मतलब इस की आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ये सारी रिएक्शन है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये आपकी एमएससी में ही नहीं बल्कि आपकी बीएससी में भी है, समझ रहे हो आप। तो ये आपके 4 मार्क्स को कैरी आउट करेंगे। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, आपने E1 एलिमिनेशन बाय 1, 2 एंड E1CB मैकेनिज्म ऑफ SN1, SN2, SNI, इस तरीके से E1, E2 एंड E1CB मैकेनिज्म एलिमिनेशन रिएक्शन बतानी, सुटेबल एग्जांपल्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना भाई, बहुत देखो आया भी हुआ है और ये ऑलमोस्ट घूम फिर के ऐसे ही आते रहते हैं, ठीक है। बी देख लीजिए इसका, इलिस्ट्रेट द मैकेनिज्म ऑफ एस्टर हाइड्रोलिसिस अंडर एसिड एंड बेसिक, मतलब एसिडिक मीडियम में भी आपने एस्टर के हाइड्रोलिसिस को बताना है और बेसिक मीडियम में भी आपने एस्टर के हाइड्रोलिसिस को बताना है। और आप देख रहे होगे जो पहला क्वेश्चन था जिसमें क्या था, एस्टर की एमिनोलिसिस बतानी है, तो छोड़ना ही नहीं है एस्टर का, तो समझ रहे हो ना, छोड़ना ही नहीं है एस्टर का। तो 4th यूनिट में भी 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8th में दिया हुआ है ए पार्ट, हेक्साट्राइन अंडरगोज दिस रोटेटरी रिंग क्लोज टू साइक्लोहेक्साडाइन यूजिंग कोरिलेशन डायग्राम, एक्सप्लेन वेदर इट इज़ थर्मली और फोटोकेमिकली अलाउड, मतलब ये आपने डायग्राम का यूज़ करके बतानी है कि थर्मली या फोटोकेमिकली थर्मली अलाउड है या फोटोकेमिकली अलाउड है, ठीक है। बी इसमें यूजिंग ए कोरिलेशन डायग्राम एंड FMO मेथड शो द डायल्स-एल्डर रिएक्शन इज ए थर्मली अलाउड, ये थर्मली अलाउड प्रोसेस है या नहीं है, तो आपने ये डायग्राम एंड FMO मेथड का यूज़ करके बताना है कि डायल्डर रिएक्शन जो हो रही है वो थर्मली अलाउड प्रोसेस है या नहीं, ठीक है। शो दैट, करो भी, शो करो, ठीक है ना, इसमें ये पूछा शो करना है, सॉरी ये नहीं कि है या नहीं, पूछा नहीं है, शो करना है। 9 क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल कॉप्स एंड क्लेजन्स रीअरेंजमेंट एज सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, ये एक्सप्लेन करना है आपने डिटेल में, पूरा 10 नंबर का पूरा अच्छे से। और बी है डिस्क्राइब चेलोट्रॉपिक रिएक्शन विद एग्जाम्पल, आपने जो होता है चेलोट्रॉपिक रिएक्शन को एग्जाम्पल के साथ जो है क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो ये आपके टोटल 9 क्वेश्चन थे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं जो सबसे अच्छे से आते हैं, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है आपका क्वेश्चन पेपर। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो बड़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।